सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। इसमें हम इग्नू का जो आपका सेकंड ईयर का कोड है BANS 184 जो कि आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान का ये जो टॉपिक आपका बुक है, इसमें आपके अप्रोक्स देखे जाएंगे। मैं पर्टिकुलर आपके एग्जाम बेस के लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया है। अगर इन्हीं 20 क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट बेहतर तरीके से कर लेते हैं प्रिपरेशन, तो आपके 80 मार्क्स से अबोव लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस सिचुएशन में आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं आज के सेशन में आपका पर्टिकुलर देखा जाएगा कि मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा और इसमें आपका शायद 2 पार्ट्स होंगे, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट में अप्रोक्स देखा जाए 10 क्वेश्चंस होंगे एंड सेकंड पार्ट में अप्रोक्स देखा जाए 10 से लेकर 20 क्वेश्चंस होंगे। अब उसके अंतर्गत इन सारे क्वेश्चंस को हम डिफाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन क्या बातें पूछ रहा है और उस पर हम अपना डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आगे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान के कारक परिणामों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो महामारी विज्ञान के जो कारक है, इट मीन्स की जो कारण है कि महामारी विज्ञान के क्या कारण है, उसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। तो पहली बात तो यह है कि महामारी विज्ञान को यहाँ पे आपको लिटिल बिट परिभाषित करना है कि महामारी विज्ञान होता क्या है। महामारी विज्ञान से हमारा अभिप्राय यह है कि जब पूर्ण रूप से कोई बीमारी या फिर एक अस्वस्थता या फिर एक ऐसी स्थिति जो पूरे रूप में आपको पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर रही हो, और उन्हीं बीमारी के अध्ययन की प्रक्रिया ही महामारी विज्ञान कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि महामारी विज्ञान के अगर कारकों की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके बोल सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य आ जाता है, शामिल हो जाता है, आपका चिकित्सा शामिल होता है, जो पूर्ण रूप से एक रूप में आपके व्यवस्था को संबोधित करने लगता है। इसमें ये व्यक्ति अपने दिनचर्या व्यवस्था को भूलकर कहीं ना कहीं वो लिपट जाते हैं या फिर सिमट जाते हैं, उन उस बीमारी के बोल सकते हैं चपेट में आ जाता है। जैसे अभी आपका देख सकते हैं कोरोना हुआ था, किस प्रकार से एक महामारी के रूप में हमारे रूप में हमें देखने को मिला हमारे क्षेत्रों पे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए इसकी अवधारणा का वर्णन कीजिए। यानी कि स्वास्थ्य इट मींस की बोल सकते हैं अपना हेल्थ। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, यानी कि पूर्ण रूप से हमें यह देखा जाता है कि अगर इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो जब कोई मनुष्य आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप में सभी या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सर्वांगीण विकास हो, या फिर ऑलराउंडर डेवलपमेंट के रूप में देखा जाए, ऑलराउंडर फिट के रूप में देखा जाए, तो वो आपका स्वास्थ्य कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य अपने स्वास्थ्य के कारण अपना पूर्ण रूप से अपना जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहे, अपना विकास करना चाहे, तो वो उस पूर्ण रूप से आपका सक्षम हो पाता है। ये आपका स्वास्थ्य परिभाषित के रूप में देखा जाता है। अब आ जाता है प्रकोप क्या है, प्रकोप के जांच के विभिन्न चरण क्या है। इट मींस कि आपका प्रकोप, स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकोप क्या होता है, जो कि पूर्ण रूप से हमें ये देखने को मिलता है कि जब कोई अचानक से कोई घटना हमें हमारे सामने प्रकट हो जाती है और बहुत से क्षेत्रों को या फिर बहुत से व्यवस्था या फिर समूह को प्रभावित करने लगते हैं, वो आपका प्रकोप के रूप में देखा जाता है। जैसे आपका देखा जाता है कि कोरोना का भी एक प्रकोप ही था कि पूरे पूरे विश्व के लोगों को या फिर पूरे विश्व के सभी समुदाय को उसने प्रभावित किया। जिसके अंतर्गत हम ये देखने को मिला कि उस प्रकोप से आपका पूर्ण रूप से हानि 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 ही हुआ है। तो प्रकोप के जांच की बात कर लेते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाती है, लोगों के स्वास्थ्य तथा उनकी आर्थिक, उनके जो दिनचर्या जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से डगमगा जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते थे हमारे कोरोना टाइम में लॉकडाउन की व्यवस्था थी, वही एक प्रकोप के रूप में देखा जाता है। जिसकी जांच की बात कर ली जाए, तो प्रकोप भी एक ऐसा व्यवस्था है जिसे हम अपने आसपास के वातावरण से असंतुलन की व्यवस्था को देखकर समझ सकते हैं। वो आपका प्रकोप के विभिन्न चरण के रूप में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर एक लेख लिखिए। इट मींस की बोल सकते हैं सार्वजनिक यानी कि सबका स्वास्थ्य वो आपके बताना है कि उसके उनके विकास और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आपका देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपना पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, फिट है, आपका रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, सभी प्रकार के डाइट भी बहुत अच्छा लेता है, यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है, तो वो आपका एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य हो गया।
लेकिन अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हमें अपने आसपास हमारे जितने भी समूह हैं, उन सभी का स्वास्थ्य या फिर स्वस्थ होना बेहद ही जरूरी है। जिसके अंतर्गत अगर उनकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं तो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लोगों को जागरूक करें, उनके हेल्थ के लिए जागरूक करें। स्थानों स्थानों पर हमें ये देखने को मिले मेडिकल फैसिलिटीज मिले, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी आपको गाइड किया करने वाला होना चाहिए, ताकि एक पूर्ण रूप से प्रॉपर नॉलेज सभी को मिल सके कि स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए कितना बेहतर है। तो वो आपकी उत्पत्ति के कारण बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवहार के सिद्धांतों और मॉडल पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, तो उसका क्या मतलब होता है और उस व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण हमारा किस प्रकार से बिहेवियर रहता है। उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट मान लेते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य वह स्वास्थ्य होता है जिसके अंतर्गत एक पूर्ण रूप से एक व्यक्ति या फिर मनुष्य उसका सर्वांगीण स्वास्थ्य देखने को मिलता है, यानी कि मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और आपकी आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, यानी कि ऑलराउंडर फिट या फिर हेल्दी हो, वो आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर मनुष्य अगर ये सभी भावना या फिर स्थिति से पूर्ण होता है या फिर पूरा रहता है, तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन को बेहतर तरीके से विकसित कर पाता है। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की समस्याएं, उपलब्धियों और संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि इट मींस देखा जाए कि यहाँ पे समस्याएं कौन सी आती है और उसने उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट्स कौन कौन से कर लिए और संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो पहली बात तो ये है कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली, इट मीन्स कि आपका देखा जाता है कि इंडिया का जो स्वास्थ्य को लेके जो प्रणाली है या फिर संस्था है, तो उसकी क्या समस्या है। पहली बात तो ये है कि पर्टिकुलर हर एक क्षेत्र में आपका देखा जाता है कि जो पूर्ण रूप से आपका भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली फैला हुआ नहीं है, यानी कि हर एक छोटे छोटे क्षेत्रों में या फिर हर एक छोटे छोटे जगहों पर आपका ये देखने को नहीं मिलता, वो निश्चित क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत उसकी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। अगर उपलब्धियों की बात कर लेते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर विकास की स्थिति बरकरार है, जिसके कारण हमारा भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की बात कर ली जाए तो कंटिन्यूस उसमें नई नई बदलाव नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ताकि हमारा जो मनुष्य है हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको बेहतर फैसिलिटीज या फिर मेडिकल फैसिलिटी की उपलब्धि प्राप्त हो सके। अब उसकी बात कर लेते हैं संभावना की। अप्रोक्स देखा जाए तो जिस प्रकार हमारे भारतीय स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा अब आज देख सकते हैं कि कोरोना टाइम में किस प्रकार से भारत ने अनेक देशों को सपोर्ट किया, मेडिकल की फैसिलिटीज पहुंचाई और आपका देखा जाता है कि भारत अब पूर्ण रूप से उपलब्धियों को प्राप्त कर चुका है। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्रॉस टेबुलेशन और काई स्क्वायर टेस्ट किससे आप क्या समझते हैं। ये स्क्वायर है स्टूडेंट, ये आपका स्क्वायर के रूप में देखा जाता है। तो काई टेबुलेशन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आपकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम जो स्वास्थ्य के अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रोसेस होता है स्वास्थ्य का अध्ययन करना, कि उनको किस रूप में अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि आपका देखा जाता है कि हम किसी स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो किसी एरिया में, जैसे कोरोना की बात कर लेते हैं तो कोरोना में भी एक आपने टाइम टेबल देखा था कि इतने महिलाओं की मृत्यु हुई, इतने मतलब जेंट्स की मृत्यु हुई, इतने फीमेल की मृत्यु हुई। इस तरीके से आपका देखा जाता है कि फीमेल और आपका मेल की मृत्यु हुई, उनकी आयु कितनी थी, उनका व्यवसाय कितना था, ये सारे रिकॉर्ड आपके देखे जाते हैं क्रॉस टेबुलेशन या काई स्क्वायर टेस्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम ये पता लगाते हैं कि जो मृत्यु होने वाली महिलाओं का एज कितना था, महिला में या थी या फिर पुरुष थे, ये सारी बातें हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत आपका वर्णित करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, महामारी विज्ञान क्या है, इसके इतिहास पर चर्चा कीजिए। इट मीन्स कि जैसे कि आपको पता है कि महामारी विज्ञान वह व्यवस्था होता है जिसको आपका देखा जाता है कि एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है पूर्ण रूप से एक बीमारी के अंतर्गत या फिर उसके चपेट में आ चुका है, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति या फिर शारीरिक स्थिति की अस्वस्थता महसूस की जाती है। हम उसी पर अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही हम महामारी विज्ञान के रूप में समझते हैं। अगर इसके इतिहास की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो महामारी विज्ञान का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है।
हमारे विश्व के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार की बीमारियों का उत्पन्न या फिर उत्पत्ति आ चुका है, जिसके अंतर्गत हम उन सभी बीमारियों का पर्टिकुलर सन बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां कौन से सन में आई थी, कौन से क्षेत्र में आए थे और उनका इतिहास क्या रहा, कितने लोगों को प्रभावित किया। जैसे चिकनगुनिया हो गया, आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये भी आपके महामारी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगर चिकनगुनिया की बात कर ली जाए तो आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स कि चिकनगुनिया एक आज हमारे लिए सरल शब्द हो चुका है, लेकिन जिस समय ये पूरे विश्व में आया था, पूरे विश्व में इसने कोरोना से भी ज्यादा तहलका मचाते हुए नजर आ रहा था। उस समय की बात है। अगर आधुनिक समय में कोरोना इतना खतरनाक था, तो उस समय के अकॉर्डिंग आपका चिकनगुनिया कोरोना से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक सब साबित हो चुका था। अब उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सेल के साथ सरल सांख्यिकीय विश्लेषण की उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक्सेल जो आपके देखे जाते हैं सरल सांख्यिकीय, यानी कि यहाँ पे एक संख्या के अनुसार हम यहाँ पे टोटल देखते हैं कि मरीज कितने हैं, टोटल कितने उनके इक्विपमेंट्स, कितने फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी मरीजों को किस प्रकार के किस इक्विपमेंट से उनको मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर पे कितने लोग हैं, ये पूरा जो आपका डाटा है ना, इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 के 9 के अंतर्गत आपको लिखने को मिलता है कि जो सरल सांख्यिकीय है कि जिसके अंतर्गत उसमें पूरा हम एक डाटा ब्यौरा तैयार करते हैं कि लोगों की मृत्यु कितनी हुई, कितने लोगों को, कितने क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित कर रहा है, ये सारी हम एनालिसिस आपके क्वेश्चन नंबर 9 में करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके 10 क्वेश्चन की, पुरानी और संक्रामक बीमारी के एंटियोलॉजी का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का विश्लेषण कीजिए। जिसके अंतर्गत हम यह देखा जाता है पुरानी और संक्रामक बीमारी, संक्रामक यानी कि जैसे कि बोल सकते हो कि आपका कोरोना था, संक्रामक एक बीमारी था कि संक्रमण एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फैलने वाली बीमारी को संक्रामक बीमारी को एंटियोलॉजी के अध्ययन के रूप में। तो इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो कि पुरानी तात्विक व्यवस्था में यानी कि पुराने समय से भी आपका देखा जाता है इसको संक्रामक बीमारी के रूप में जाना जाता था। तो जैसे कि आपका देखा जाता है कि मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, उस समय की जो ये बीमारियां थी, मलेरिया की बात कर ली जाए तो वो पूर्ण रूप से आपका देखा जाता था फैलता था, जिस प्रकार से किस प्रकार से आपके एक वायरस के अकॉर्डिंग, बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग कोई कोई बीमारी फैलता है, तो उसी के अध्ययन हम क्वेश्चन नंबर 10 में आपके उत्तर के अंतर्गत हम बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारी अपने अपने प्रकोपों का अध्ययन कराती है, उनका प्रकोप क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है कि हाँ ये लोग, ये कोई बीमारी है बुखार को लाता है या खांसी को लाता है, जुकाम को लाता है, लाइक दैट जैसे कोरोना आया था तो आपको पता है कि बुखार आ जाना, खांसी होना, सांस ना लेना, दम घुटना, इस तरीके से ये आपके लक्षण थे। तो उसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 10 में लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थे आपके फर्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 10 तक, जिसमें हमने पूरा एनालिसिस किया कि कौन से क्वेश्चन में आप लोग कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे। अब इनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में भी अगर इंपॉर्टेंट की बात कर ली जाए तो ये आपके क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट आप इन सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपके अप्रोक्स 80 प्लस मार्क्स गेन कर सको आप और आपके बेहतर मार्क्स आ सके। तो ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चंस डाउट हो कि इसमें आंसर कैसे लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके उस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो की मांग कर सकते हैं। हम इन फ्यूचर उस स्टूडेंट के लिए वो वीडियो भी प्रिपेयर कर लेंगे एंड आप लोगों को इस तरीके से आप लोग स्टडी कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 से लेके 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।